हम्म। नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज की 2 नवंबर 2022 की करंट अफेयर्स की क्लास में। आप सभी मित्र फटाफट जुड़िए, उसके बाद आरंभ करते हैं आज के करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवालों के बारे में। जी अफजल, सरिता यादव, दिनेश कुमार, सभी का स्वागत है भाई। सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। नेहा सोनी, नमस्ते सर जी, नमस्कार। सभी को नमस्कार है, फटाफट आ जाइए, फटाफट नमस्कार सभी को, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात, जय श्री कृष्णा, राधे राधे के साथ आरंभ करते हैं आज की क्लास का। कैलाश जी जाट, बीकानेर, सभी को नमस्कार। आ जाइए मेरे दोस्तों। प्रिंस प्रजापति, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी को। चलिए देखिए, 2 नवंबर 2022 के करंट अफेयर्स के विषय में हम लोगों को क्या करनी है, बातचीत करनी है। और इसमें हमको सबसे पहले बीकेजी से शुरू करना है। यहां पर बीकेजी क्या है? यहां है आज का बीकेजी। जो बीकेजी है उसको पढ़िए, बहुत अच्छी बात यहां पर लिखी गई है। आज महान कार्य करने का एक ही तरीका है। कोई भी महान काम आप करना चाहते हैं तो उसका क्या है, एक ही तरीका है। महान कार्य करने का एक ही तरीका है। आप जो करते हैं उससे क्या करें भाई, उससे प्रेम करें। कोई काम करते हैं तो जबरदस्ती नहीं, उसको अपनी इच्छा से, अपने स्नेह से, अपने प्रेम से करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यही सब है कि भाई महान कार्य, अगर वो महान कार्य बनाना है जो कर रहे हो उसको, तो उसकी एक ही कंडीशन है, उसको बड़े प्रेम से, स्नेह के साथ उसको संपन्न किया जाए। तो चलिए आरंभ करते हैं दोस्तों आज की बातचीत को। सबसे पहले देखिए आज की बातचीत क्या है, उसमें कौन सी बातें आपको शामिल करनी है। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ जा चुका है और इसको देखिए और इसका जवाब देने की कोशिश करिए भाई। क्या सवाल है और क्या इसका जवाब होगा। मार्च 2023 में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा। आज वो लोग सीख रहे हैं कि नजरअंदाज कैसे करते हैं, एक दिन हम उनको सिखाएंगे कि अफसोस कैसे करते हैं। ठीक बात है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो चलिए बताइए जरा क्या है। मार्च 2023 में राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां किया जाएगा। कौन सी जगह है जहां पर इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। जयपुर में, जोधपुर में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में, कहां पर होगा इसका आयोजन, जरा बताइए। इसका राइट आंसर जो है वो मेरे दोस्तों मारवाड़ की धरती जोधपुर जो है, यहां पर इसका क्या किया जाएगा, आयोजन किया जाएगा। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन जो है वो जोधपुर में किया जाएगा। जोधपुर में अभी हाल ही में मारवाड़ महोत्सव जो है, मारवाड़ महोत्सव, इस मारवाड़ महोत्सव को वहां पर क्या किया गया था, मनाया गया था मेरे दोस्तों। इसके अलावा जोधपुर के अंदर ही आपको पता है खान बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है, खान बरकतुल्ला खान स्टेडियम जो है, बरकतुल्ला खान स्टेडियम, वहां पर इंटरनेशनल मैच जो है वो खेला गया। किस प्रतियोगिता का, लीजेंड क्रिकेट लीग जो है, लीजेंड क्रिकेट लीग, उसका इंटरनेशनल मैच खान बरकतुल्ला खान स्टेडियम में खेला गया था मेरे दोस्तों। इसके अलावा 512 नई इंदिरा रसोइयां जो है, इंदिरा रसोई, इन 512 नई इंदिरा रसोइयों के उद्घाटन का कार्यक्रम भी कहां पर आयोजित हुआ, जोधपुर में आयोजित किया गया था। इसके अलावा जोधपुर में पैरा खेल अकादमी जो है, पैरा खेल अकादमी, पैरा खेल अकादमी, इसकी स्थापना भी कहां की जानी है, ये भी जोधपुर में की जानी है। अभी ये फर्स्ट ग्रेड व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो हुई उसमें ये सवाल आपसे पूछा गया, ठीक है। इसके अलावा जोधपुर का ही कौन सा गांव है, सालावास गांव जो है वो दरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वहां पर दरी महोत्सव का आयोजन पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। इसके अलावा सालवा कला गांव, रोजाना आता है ये सालवा कला गांव जो है, वो भी आपके लिए बड़ा चर्चा का विषय है। ये जोधपुर के संदर्भ में बातें याद रखनी है। इसके अलावा भारत और फ्रांस के बीच में, भारत और किसके बीच में, फ्रांस के बीच में ग्रुड 6 नाम से, किसके नाम से, ग्रुड 6 या 7 है, तो ग्रुड 7 के नाम से है या 6 के नाम से बताइए जरा।
इस अभ्यास का आयोजन कहां पर किया जा रहा है, जरा बताइए। भारत और फ्रांस के बीच में ये युद्धाभ्यास जो है वो जोधपुर एयरबेस पर आयोजित किया हो रहा है। जोधपुर एयरबेस पर इसका आयोजन किया जा रहा है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे पहले ईस्टर्न ब्रिज 6 जो है, ईस्टर्न ब्रिज 6, ये भारत और ओमान के बीच में, भारत और किसके बीच में, ओमान के बीच में जो अभ्यास है वायुसेना का, ये भी कहां आयोजित हुआ था, जोधपुर में आयोजित हुआ था। ये ग्रुड 7 जो है, इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां पर किया जा रहा है, जोधपुर में किया जा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है आज की क्लास का भी, और वैसे भी आपको पता है ये निश्चित तौर पर पूछे जाएगा, क्योंकि भारत और ओमान के बीच में बीकानेर के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आयोजित हुआ अल नगा अभ्यास जो है, उससे संबंधित सवाल अभी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछ लिया गया है। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। ठीक है, यहाँ का तिवरी, जो जोधपुर का तिवरी क्षेत्र है, वहां पर फूड पार्क जो है वो भी बनाया गया। आपको ये भी ध्यान होगा शायद, तिवरी जोधपुर में फूड पार्क की भी स्थापना की जा रही है। जयपुर की बात अगर की जाए तो आपको जयपुर में तो बहुत सारी बातें याद होगी। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर से यहाँ पर क्या की गई थी, आरंभ की गई थी जयपुर की खानिया की बावड़ी से, जिसमें 100 दिवस का रोजगार प्रदान किया जाएगा और 800 करोड़ रुपए की वो क्या है, योजना है। इसके अलावा RCAT, ठीक है, RCAT राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, इसकी स्थापना भी कहां पर की गई, जयपुर के अंतर्गत की गई थी। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके अलावा जयपुर में जो है वो एक्सपो का आयोजन, यानी डीजी फेस्ट 2022 का आयोजन भी कहां पर किया गया था, ये भी जयपुर में किया गया था। और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, उसका अखिल भारतीय सम्मेलन जो है वो कहां पर आयोजित हुआ था, जयपुर में आयोजित हुआ था। ये भी सवाल प्रथम श्रेणी परीक्षा जो है, व्याख्याता भर्ती परीक्षा, उसके अंतर्गत क्या किया गया था, पूछा गया था। तो ये सब बातें आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। इसके अलावा भीलवाड़ा में अभी हाल ही में जो धागा बनाया जा रहा है, उसमें केले के पत्ते जो हैं, केले के पत्ते और विभिन्न प्रकार के जो और राशियां हैं, उनका प्रयोग करते हुए यहाँ पर क्या किया जा रहा है, धागा बनाया जा रहा है। यहाँ की स्पिनिंग मिलें जो है, उनमें इस प्रकार के धागे का निर्माण किया जा रहा है। बीकानेर जो है ये खूब चर्चा में है। बीकानेर का नोखा क्षेत्र भी क्यों चर्चा में आया, ये भी ध्यान होना चाहिए। बीकानेर का खाजू वाला क्षेत्र जो है, खाजू वाला, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा बीकानेर का पुंगल क्षेत्र जो है वो क्यों चर्चा में आया, ठीक है। इसके अलावा बीकानेर का राजकोट कौन सा क्षेत्र कहलाता है, राजकोट जो है बीकानेर का कौन सा क्षेत्र राजकोट कहलाता है, तो इसके बारे में भी आपको पता है। लूणकरणसर जो है, लूणकरणसर, ये राजकोट यहाँ का कहलाता है, क्योंकि यहाँ का मूंगफली उत्पादन में बड़ा अच्छा व्यापक जो महत्व है वो बताया जाता है। तो चलिए, इन सब बातों को आपको ध्यान में आ गया होगा। सर आज गलती से आगो प्रणाम स्वीकार करो, जी स्वीकार है, गलती से आगे तो भी मेरे, चलिए यहां पर ये सब बातें जो है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बातें जो है वो लगातार आपको रिवाइज करते रहना है, ताकि आपको याद हो जाए। और मुख्यतः अब अगली भर्ती परीक्षाओं के लिए आपका पुंगल क्षेत्र जो है वो इंपॉर्टेंट है। पुंगल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोल इंडिया, क्या है, कोल इंडिया और विद्युत वितरण निगम जो राजस्थान है, कोल इंडिया निगम लिमिटेड जो है, इसके लिए आपको ध्यान होना चाहिए कि 2000 मेगावाट जो है, इसके सौर ऊर्जा का संयंत्र यहां पर क्या किया जा रहा है, स्थापित किया जा रहा है। तो चलिए अब अगले सवाल पर हम लोग बढ़ते हैं। क्या है अगला सवाल, जरा देखिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1 से लेकर के 8 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। कल जो है वो पुष्कर मेले का उद्घाटन कर दिया गया है, आपको पता होगा 1 नवंबर 2022 को। तो आपसे पूछा जा सकता है 1 से लेकर के 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले इस अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। देखिए, एक तो ये इंटरनेशनल है, क्योंकि यहाँ पर देश विदेश के सभी प्रकार के जो है वो पर्यटक आते हैं इस समय। अंतरराष्ट्रीय है, इसके साथ साथ ये रंगीन मेला भी है। क्या है, रंगीन मेला भी है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में ध्यान रखना, पंकज मित्तल जो है, पंकज मित्तल जो है
ये राजस्थान हाईकोर्ट जो है, राजस्थान क्या है, राजस्थान हाईकोर्ट जो है, उस राजस्थान हाईकोर्ट के ये क्या है, मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश। और वो भी मुख्य न्यायाधीश कौन से हैं, तो ये ध्यान रखना है, ये 40वें मुख्य न्यायाधीश है, 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये कहां से आए हैं, तो इलाहाबाद, इलाहाबाद जो है, इस इलाहाबाद हाईकोर्ट से राजस्थान आए हैं। ठीक बात है। इनको शपथ जो है वो अभी हाल ही में किसने दिलाई थी, राज्यपाल ने इनको शपथ जो है वो दिलाई थी, ये भी आपको पता है। और नियुक्ति इनकी किसके द्वारा की जाती है, तो नियुक्ति आपको पता रहना चाहिए कि नियुक्ति इनकी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक बात है सर। यहां पर इसका सही आंसर जो है वो अशोक गहलोत जी है, इन्होंने इसका क्या किया था, उद्घाटन किया था। और अशोक गहलोत जी राजस्थान के एक तो सीएम हैं, इसके अलावा ध्यान रखना कार्मिक विभाग, कार्मिक विभाग, एक गृह विभाग और एक वित्त विभाग, ये 3 विभाग जो है वो राजस्थान के इन्हीं के पास है। प्लस इसके साथ साथ ये ध्यान रखना जोधपुर का सरदारपुरा विधानसभा क्षेत्र जो है, यहां से ये क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कलराज मिश्र हमारे राज्यपाल हैं। विश्वेंद्र सिंह जो हैं वो हमारे क्या है, पर्यटन मंत्री हैं। क्या है, पर्यटन मंत्री हैं, ध्यान रखना है। ठीक है। एक मुरारी लाल मीणा का नाम आपने सुना होगा, मुरारी लाल मीणा, मुरारी लाल मीणा, ये पर्यटन विभाग में क्या है, राज्य मंत्री हैं। ये राज्य मंत्री हैं पर्यटन विभाग में। और ये पर्यटन विभाग में क्या है, कैबिनेट मंत्री हैं। कैबिनेट मंत्री कौन है, विश्वेंद्र सिंह, डीग भरतपुर क्षेत्र से आते हैं। मुरारी लाल मीणा जो है, ठीक है, ये मुरारी लाल जी मीणा जो है, ये राज्य मंत्री है पर्यटन विभाग, राज्य मंत्री पर्यटन विभाग के, पर्यटन विभाग, ये ध्यान रखना है आपको। प्लस इसके साथ साथ मेरे दोस्तों धर्मेंद्र राठौड़ का नाम आपने सुना होगा, धर्मेंद्र राठौड़। ये धर्मेंद्र राठौड़ साहब जो हैं, ये धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो आरटीडीसी के अध्यक्ष हैं, आरटीडीसी जो है उसके अध्यक्ष हैं, यानी राजस्थान राज्य पर्यटन विकास निगम जो है उसके क्या है, वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये सब बातें आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब आगे बढ़े। सर यूनिवर्सिटी में दोस्त 43 नंबर, बहुत बढ़िया प्रमोद जी। चलिए अब पुष्कर मेले के बारे में ये सब बातें चल गई। बात आपको कि ये है एक अंतरराष्ट्रीय मेला है, रंगीन मेला है, और यहाँ पर पशु मेले का आयोजन होता है। लेकिन इस बार जो है पशु मेले का आयोजन हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार वो लंपी वायरस आने की वजह से राजस्थान सरकार ने इस पर रोक लगा रखी है। फिर भी जो पशुपालक हैं वो ये अपने पशु लेकर यहाँ पर पहुंच गए हैं। तो ये सब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर पशु मेले का भी आयोजन किया जाता है। ये सब ऑप्शन आपको मैंने बता दिए। 1 से लेकर के 8 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है, तो पंकज मिथिल, अशोक गहलोत, कलराज मिश्र और विश्वेंद्र सिंह, सब पर हमारी बातचीत हो चुकी है। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर जो है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में एनटीटी शिक्षकों को कहां पर लगाए जाने की स्वीकृति प्रदान की है। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में ये घोषणा की है कि एनटीटी जो शिक्षक हैं, ठीक है, उनको अब कहां पर लगाया जाएगा। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा को मेला, बड़ा व्यापक भव्य मेले का आयोजन होता है कार्तिक पूर्णिमा को, और वैसे अब ये 1 से 8 नवंबर तक लगा रहेगा। ठीक है। चलिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में एनटीटी जो शिक्षक हैं उनको कहां लगाए जाने की घोषणा अभी हाल ही में की है या स्वीकृति प्रदान की है। नंदघर, आंगनबाड़ी केंद्र, बाल बालिकाओं में, बाल बाड़ियों में है, ऐसा है ये, अंबेडकर पंचायतों पर, इनमें से कहां पर इनको क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा, जरा बताइए। हाँ जी, बाल बालिकाओं नहीं है, बाल बाड़ियों है। ठीक है, यहाँ पर बालक बालिकाएं लिख दिया है, कोई बात नहीं, बच्चे हैं, मन के कच्चे हैं, गलती इनसे भी हो जाती है। बाल वाटिकाओं में इनको क्या किया जाएगा, लगाया जाएगा। ठीक बात है। चलिए, यहां पर क्या है, बाल वाटिकाओं में है, ये वाटिकाओं में है, वाटिकाओं। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं सही कर देता हूं, इसका पोस्टमार्टम यहां पर, बाल वाटिकाओं में। हाँ जी, चलिए अब ये हो चुका है एकदम सही। बाल वाटिकाओं में इनको क्या किया जाएगा, वाटिकाओं में इनको लगाया जाएगा। इसका सही आंसर जो है वो ये वाला है, इससे
इनको क्या किया जाएगा, अंग्रेजी माध्यम का ब्रिज कोर्स भी करवाया जाएगा। अंग्रेजी माध्यम के लिए इनको क्या करवाया जाएगा, ब्रिज कोर्स जो है, ब्रिज कोर्स वो भी इनको करवाया जाएगा। ब्रिज कोर्स भी इनको करवाया जाएगा अंग्रेजी माध्यम का। आंगनबाड़ी केंद्र जो है उनको, राजस्थान में आंगनबाड़ी केंद्रों को नंदघर में तब्दील करने के लिए वेदांता ग्रुप जो है वो प्रयास कर रहा है। वेदांता ग्रुप जो है वो क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है। और इस वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल का नाम आपने जरूर सुना होगा। अनिल अग्रवाल जो है इनका नाम आपने सुना होगा। ये कहां से संबंध रखते हैं, तो रिंगस सीकर से संबंध इनका, रिंगस सीकर से ये क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। और अभी हाल ही में इनको राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया है। राजस्थान रत्न सम्मान से इनको क्या किया गया, अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। राजस्थान रत्न से सम्मानित होने वाले वेदांता ग्रुप के अनिल अग्रवाल जो हैं, इनकी नेतृत्व में अग्रवाल फाउंडेशन काम कर रहा है। वेदांता ग्रुप का कौन सा फाउंडेशन, अग्रवाल फाउंडेशन जो है, अग्रवाल फाउंडेशन जो है वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। ये अग्रवाल फाउंडेशन जो है वो आंगनबाड़ी केंद्रों को किस घर में तब्दील कर रहा है, नंद घर में तब्दील कर रहा है। सही बात है। अंबेडकर पंचायत भवन, पंचायत स्तर पर बने हुए अंबेडकर भवन है, इनमें नहीं। तो इसका सही आंसर जो है वो बाल वाटिकाओं में जो एनटीटी के शिक्षक हैं उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा या लगाया जाएगा, ऐसा राजस्थान सरकार ने घोषणा की है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। फरवरी 2023 में G20 देशों के डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन इसमें से कहां पर किया जाएगा, बताइए। फरवरी 2023 में G20 देशों के डेलीगेट्स सम्मेलन का आयोजन इनमें से कौन सी जगह पर राजस्थान में किया जाएगा, इसका जवाब आपको देना है। क्या जयपुर में किया जाएगा, क्या उदयपुर में किया जाएगा, क्या चूरू में किया जाएगा या जोधपुर में किया जाएगा, इनमें से कौन सी जगह है जहां पर इसका आयोजन होने जा रहा है। जरा देखो, बताओ, परखो, समझो, सब काम आपको करने। हाँ जी, इसका आयोजन उदयपुर में नहीं किया जाएगा, इसका आयोजन भी जोधपुर में किया जाएगा मेरे दोस्तों। इसका भी आयोजन कहां पर, जोधपुर में फरवरी 2023 में किया जाएगा। G20 देशों के डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन जोधपुर में किया जाएगा। जोधपुर के बारे में अभी अभी मैंने सभी बातें जो थी वो बता दी है पहले ही क्वेश्चन में कि भाई जोधपुर से ये सवाल बन सकते हैं। जयपुर के बारे में भी जितने सवाल बन सकते थे वो बता दिए। उदयपुर के बारे में रोजाना हम लोग बातचीत करते हैं, लेकिन एक बार फिर कर लेते हैं। यहाँ पर आदि महोत्सव का आयोजन कोटड़ा में किया गया। आदि महोत्सव जो है, इस आदि महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, कोटड़ा उदयपुर में किया गया था। ठीक है, यहाँ कोटड़ा से संबंधित एक कालबेलिया की प्रसिद्ध नृत्यांगना जो है वो गुलाबो का संबंध है। गुलाबो जो है वो कौन से नृत्य की है, कालबेलिया नृत्य। कालबेलिया जो नृत्य है, कालबेलिया नृत्य, ये जो है वो यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल राजस्थान का एकमात्र ऐसा इवेंट है जो अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची के अंतर्गत क्या किया गया है, शामिल किया गया है। समझ में आ गई बात आपको आदि महोत्सव की। इसके बाद में यहाँ पर जो है वो क्या बनाया गया है मेरे दोस्तों, एक तितली पार्क भी बनाया गया। तितली पार्क जो है वो कहां पर बनाया गया, यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर एक बर्ड पार्क जो है उसकी भी स्थापना यहाँ पर की जा रही है उदयपुर के अंदर। इसके अलावा पन्नाध्याय जो है, पन्नाध्याय, ये पन्नाध्याय पार्क जो है वो भी यहाँ पर बनाया गया, जिसमें 3 मूर्ति जो है वो क्या की गई है, यहाँ पर स्थापित की गई है मेरे दोस्तों। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक बात है। इसमें उदयपुर के अंदर ये सब बातें तो याद है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, पिछोला झील जो है, पिछोला झील वो आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा पिछोला झील के अलावा यहाँ पर फतेह सागर झील जो है, फतेह सागर झील जो है वो भी यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है। और पिछोला झील के किनारे पर आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों, प्रसिद्ध यहाँ का सिटी पैलेस जो है वो बनाया गया। क्या बनाया गया, सिटी पैलेस जो है वो बनाया गया है। और ये जो पिछोला झील है इसके अंदर आपको पता है मेरे दोस्तों, एक 2 प्रसिद्ध जो हैं वो एक तरीके के होटल के रूप में तब्दील किए गए स्थान भी वर्तमान में यहाँ पर हैं। हाँ जी, तितली पार्क उदयपुर के अंदर है, सही बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं फॉर्म की। हाँ जी, चलिए यहाँ पर अब सभी अगर बातचीत की जाए चूरू की, तो चूरू में 2-3 व्यक्तियों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। देवेंद्र झाझड़िया का नाम, देवेंद्र झाझड़िया, इनका नाम भी याद रहे आपको।
इसके अलावा कृष्णा पूनिया जो है, इनका भी नाम याद करना है, कृष्णा पूनिया का नाम याद करना है। इसके अलावा मेरे दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया, कृष्णा पूनिया और लक्ष्मी निवास मित्तल जो है, लक्ष्मी निवास मित्तल, इनका नाम भी याद होना चाहिए। इसके अलावा केसी मालू जो है, इनका नाम आपको याद रखना है। प्लस इसके अलावा अभी हाल ही में सरदार शहर जो है, सरदार शहर से पंडित भंवरलाल जी का निधन होने के बाद ये विधानसभा में सीट खाली हो गई है और इसकी जगह अब क्या करवाए जाएंगे, अगले महीने जो है वो उपचुनाव यहां पर करवाए जाएंगे। अगले महीने क्या करवाए जाएंगे भैया, उपचुनाव जो है यहां पर होंगे, उपचुनाव जो है यहां पर सरदार शहर क्षेत्र में किए जाएंगे। तो ये सवाल जो है वो यहां से इतने इतने सवाल जो है वो आपको याद करने हैं कि चूरू जिले से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इन सबका संबंध किससे है। तो देवेंद्र झाझड़िया का संबंध खेल क्षेत्र से और खेल में भी भाला फेंक से इनका संबंध है। कृष्णा पूनिया जो है, इनका संबंध वर्तमान में राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जो है उसके अध्यक्ष के रूप में, और इन्हीं के नेतृत्व में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल जो है उनका क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। लक्ष्मी निवास मित्तल स्टील किंग के नाम से मशहूर है और इनको राजस्थान रत्न सम्मान दिया गया। केसी मालू जो है वो वीणा कैसेट के वो है और वीणा कैसेट से इनका संबंध है और ये सुजानगढ़ क्षेत्र से संबंध रखते हैं और ये सादुलपुर से रखते हैं, तीनों की तीनों। और केसी मालू को भी अभी हाल ही में राजस्थान रत्न सम्मान से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। सरदार शहर जो है यहाँ पर पंडित भंवरलाल जी जो है विधायक थे, पंडित भंवरलाल, इनका क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। तो ये विधानसभा में सीट जो है वो खाली हुई है, इसके स्थान पर अब क्या करवाया जाएगा, उपचुनाव यहाँ पर करवाया जाएगा। तो ये सब, हाँ जी, तो ये सब आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है बातें। जोधपुर में G20 देशों के डेलीगेट्स सम्मेलन का क्या किया जाएगा, आयोजन अभी हाल ही में यहां पर होने वाला है। तो चलिए अगले सवाल पर हम लोग बढ़ जाते हैं। अगला सवाल क्या है जरा देखो। अब कुछ और बातें जो है उनसे रिलेटेड आज ये 5वां सवाल जो है वो खूब सवालों को कवर करते हुए मैंने बनाया है। 6 नवंबर 2022 से दिल्ली में राजीविका द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। अगर आपने कल की सुजस ई बुलेटिन की क्लास देखी हो तो आपको पता चलेगा कि यह सब जो है वो उसके अंदर उल्लेखित था कि 6 नवंबर 2022 को दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में, कहां पर, दिल्ली में स्थित बीकानेर हाउस में, बीकानेर हाउस में क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, बीकानेर हाउस में राजीविका द्वारा, राजस्थान ग्रामीण आजीविका परिषद जो है उसके द्वारा हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन जो है वो दिल्ली में किया जाएगा। हाल ही में बीकानेरी भुजिया को पीआई, ये जो है वो जीआई टैग किसको मिला हुआ है मेरे दोस्तों, उसका आईपीओ जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। सही बात है। धूली वंदना कार्यक्रम का आयोजन अभी हाल ही में डूंगरपुर जिले के मानगढ़ में किया गया था। इसके बाद में राजस्थान में आई स्टार्ट योजना जो है, आई स्टार्ट योजना जो है उसका संचालन सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग राजस्थान द्वारा किया जाएगा। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो आपको गलत लग रहा है, उसके बारे में भी बताइए। हाँ जी सोनी, चलिए इसमें से आप कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको गलत मानोगे, तो आपका सही जवाब आ चुका है सबका। इसका सही ऑप्शन गलत है सर, क्योंकि धूली वंदना कार्यक्रम का आयोजन जो है वो अभी हाल ही में डूंगरपुर जिले में नहीं किया गया, बल्कि कहां पर किया गया है, ये बांसवाड़ा जिले में किया गया। क्योंकि मानगढ़ धाम जो है वो कहां पर पड़ता है, बांसवाड़ा के अंतर्गत पड़ता है। वहां पर देश के प्रधानमंत्री आए और इसके अलावा कौन कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे, वहां पर गुजरात के मुख्यमंत्री आए, प्लस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा राजस्थान के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में आए और इन तीनों के सीएम के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो इसका आयोजन जो है वो बांसवाड़ा में किया गया था, ना कि डूंगरपुर के अंतर्गत किया गया था। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन जो है वो एकदम इसका क्या है, राइट है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल आपका क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, रानीपुर टाइगर रिजर्व 30 अक्टूबर 2022 को देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। यह किस राज्य में स्थित है, यह आपको बताना है जी। इसमें से यहां हाल ही में रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो 30 अक्टूबर 2022 को देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना है। यह कहां पर स्थित है, ये जरा बताइएगा। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर है मेरे दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र का नाम आपने जरूर सुना होगा, चित्रकूट क्षेत्र।
यहां पर इसका क्या किया गया है, यह टाइगर रिजर्व बनाया गया है। 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान में स्थित है। 52वां टाइगर रिजर्व राजस्थान का कौन सा है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। रामगढ़ विषधारी जो है वो आपका है 52वां टाइगर रिजर्व, और ये राजस्थान के कौन से जिले में है, बूंदी जिले में है मेरे दोस्तों। और राजस्थान में अगला टाइगर रिजर्व जो है वो कुंभलगढ़ क्षेत्र को बनाया जाएगा, जो कि राजसमंद जिले में स्थित है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का अभी कुना नेशनल पार्क खूब चर्चा में आया। क्या आया, कुना नेशनल पार्क जो है वो खूब चर्चा में आया, क्योंकि यहां पर नामीबिया जो है, नामीबिया, इस नामीबिया से क्या लाए गए थे मेरे दोस्तों, चीते लाए गए थे। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी आपको पता है कौन सा टाइगर रिजर्व। इसके अलावा 53वां घासीदास टाइगर रिजर्व भी आपने नाम सुना होगा, उसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे शायद। हाँ, तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जो क्षेत्र है उसमें 54वां टाइगर रिजर्व जो अभी हाल ही में बना है, उसका नाम रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो क्या किया गया है, रखा गया है। बुंदेलखंड क्षेत्र का नाम बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, उससे रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश की अगर बातचीत की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो लखनऊ है। क्या है, लखनऊ। और यहां से हमारे रक्षा मंत्री जो है वो क्या करते हैं, संबंध रखते हैं। रक्षा मंत्री हमारे कौन से हैं भैया, राजनाथ सिंह जी हैं। राजनाथ सिंह जो है वो कहां से आते हैं, तो लखनऊ से आते हैं। और इसके अलावा यहाँ के सीएम की अगर बातचीत की जाए तो योगी आदित्यनाथ जो है, आदित्यनाथ जो है वो यहां से क्या है, सीएम है भाई। और ये जो है वो पीठाधीश्वर हैं, पीठाधीश्वर हैं, नाथ संप्रदाय से इनका क्या है, संबंध है। और इसके बाद में अगर बातचीत की जाए कि अभी हाल ही में जनवरी 2023 में, कब, जनवरी 2023 में, जनवरी 2023 में क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, आपको पता है कि यहां पर जो है प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया जाएगा, इसका आयोजन मध्य प्रदेश में इंदौर में किया जाएगा। और इंदौर जो है लगातार स्वच्छ शहर का दर्जा इसको क्या हुआ है, प्राप्त हुआ है। ठीक है जी, ये सब आपको ध्यान रखना है। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट सवाल आपकी जो स्क्रीन पर है वो ग्रेटर नोएडा से संबंधित है। ग्रेटर नोएडा में 1 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत जल सप्ताह की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा की गई। यह कौन सा संस्करण है इसका, ये बताइए जरा। ग्रेटर नोएडा में 1 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत जल सप्ताह की शुरुआत राष्ट्रपति द्वारा की गई। भारत जल सप्ताह जो है इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है, और ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन हो रहा है। कब से कब तक, 1 से 5 नवंबर तक आयोजन होगा। भारत जल सप्ताह की शुरुआत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की गई है, राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। यह इसका कौन सा संस्करण है, यह बताइए जरा, यह इसका कौन सा संस्करण है। तो यह इसका 5वां संस्करण है, 6वां, 7वां, 8वां, कौन सा संस्करण जो है वो इसका आयोजन किया जा रहा है। अभी हाल ही में यह इसका 7वां संस्करण क्या किया जा रहा है, यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है मेरे दोस्तों। कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण जल सप्ताह का। राष्ट्रपति कौन है, हमारे द्रौपदी मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन किया है। यह जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित हो रहा है। किसके द्वारा, जल शक्ति मंत्रालय जो है इसके द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। इस मंत्रालय के मंत्री कौन है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत है। कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है, गजेंद्र सिंह शेखावत, वो इसके क्या हैं, मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत इसके मंत्री हैं। ये राजस्थान से संबंधित है, और राजस्थान की भी बात अगर की जाए तो जोधपुर से संबंधित है। राजस्थान में भी कहां से, जोधपुर से इनका संबंध रहा है। चलिए, तो ये सब बातें आपको पता चल गई होगी। तो ये इसका कौन सा संस्करण है, 7वां संस्करण है, जिसमें जल संरक्षण से रिलेटेड जल सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। और इसमें विभिन्न प्रकार के नए जो प्रयास हैं जल संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले, वो सब पर बातचीत की जाएगी। 8वां सवाल आज का आपके सामने है, और इसमें है 1 नवंबर को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसका स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को मनाया जाता है, बताइए जरा। पहले ऐसे कितने राज्य थे जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को आता है, वर्तमान में कितने राज्य हैं, उन सब पर हम लोगों को बात करना है। द्रौपदी मुर्मू, हाँ, फर्स्ट आदिवासी महिला भी है,
सेकंड महिला है वैसे ओवरऑल देखी जाए तो, संथाल ट्राइबल क्षेत्र से आती है, ठीक है, ये सब आप लोगों को पता है, यही बहुत अच्छी बात है। देखिए 1 नवंबर को पहले जो है वो 7 ऐसे राज्य थे जिनका स्थापना दिवस क्या किया जाता था, मनाया जाता था, लेकिन आजकल ऐसे 6 ही राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस क्या किया जाता है, 1 नवंबर को मनाया जाता है। एक ऐसा राज्य है जिसको इससे क्या कर दिया गया है, बाहर कर दिया गया है, बाहर तो नहीं किया लेकिन उन्होंने खुद ही बदल लिया, क्योंकि आपको पता है मेरे दोस्तों आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, या फिर आप लोग बातचीत की जाए आंध्र प्रदेश का, तो इस क्षेत्र में जो है वो पहले से ही मद्रास प्रेसिडेंसी के अंतर्गत आने वाले जो राज्य हैं, इसके लिए ध्यान में रखते हुए जो है वो पहले ये अपना बनाते थे, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि हम 28 जुलाई को अपना स्थापना दिवस जो है वो क्या करेंगे, मनाएंगे। तो एक राज्य इससे बाहर हो गए, अब 6 ही राज्य बचे हैं जिन्होंने ये कहा है कि हमारा स्थापना दिवस जो है वो, हरियाणा और पंजाब जो है वो एक साथ अलग हुए थे, आपको पता है, केरल और कर्नाटक है, और मध्य प्रदेश जो है उससे छत्तीसगढ़ अलग हुआ। तो ये सब के सब वो राज्य हैं, 6 के 6 वो राज्य हैं जहां पर क्या किया जा रहा है मेरे दोस्तों, 1 नवंबर को यहाँ का स्थापना दिवस जो है वो मनाया जाएगा। 1 नवंबर को इसका स्थापना दिवस जो है वो क्या किया जाएगा, मनाया जाएगा। तो राजस्थान नहीं है, राजस्थान का आपको पता है राजस्थान दिवस 30 मार्च को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। 30 मार्च को राजस्थान दिवस जो है वो क्या किया जाता है, मनाया जाता है। राजस्थान दिवस की बात हम लोग कर रहे हैं, राजस्थान दिवस जो है इसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो 30 मार्च को मनाया जाता है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जरा इसका जवाब दीजिएगा कि उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, जिसका नाम हाल ही में क्या रखा जा रहा है। हाँ जी, आपने तो 30 मार्च को आंध्र प्रदेश, 28 जुलाई को राजस्थान को, 1 नवंबर को, बट 30 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब इसका जवाब दीजिए क्या है, इसका राइट आंसर क्या है, जरा बोलो भैया बोलो रे। बोलो रे क्या होगा इसका सही आंसर। हरियाणा के मुख्य सर प्लीज पर्सन को बट लैंग्वेज में आया करो प्लीज। यहां पर लिखा है ग्रेटर नोएडा जो है, इसके बारे में सवाल आया है कि ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है, जिसका नाम क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, यहां पर देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बारे में अभी हाल ही में हमने बातचीत की है कि योगी आदित्यनाथ है, लखनऊ यहाँ की राजधानी है, वो सब बातचीत हमारी हो गई है। योटा D1 है, जेटा Y1 है, मेटा D2 है और टोटा X1 है। तो टोटा वोटा नहीं है, टोटा नहीं है, मेटा नहीं है, जेटा नहीं है, योटा नाम रखा गया इसका। योटा डी फर्स्ट जो है, योटा डी फर्स्ट के नाम से इसका नामकरण किया गया है। योटा डी फर्स्ट जो है वो, योटा के बारे में आपको ध्यान रखना है कि योटा फर्स्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण कहां पर किया गया है, ग्रेटर नोएडा में नामकरण किया गया है, या उसका उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। अगला सवाल आपके सामने है 10वां आज का। चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भारतीय चुनाव आयोग करेगा। ये तो होगी आपके लिए जानकारी कि चुनावों का प्रबंधन कैसे हो, चुनाव प्रबंधन, निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता, इस विषय पर 2 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की जो मेजबानी है वो भारतीय चुनाव आयोग करने वाला है। कौन करने वाला है, भारतीय चुनाव आयोग जो है उसके द्वारा इसका आयोजन किया जाना है। जिसके उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा, इनमें से आपको यह बताना है। ठीक है, हाँ जी, उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता जो है वो किसके द्वारा की जाएगी ये आपको बताना है। और इसका आयोजन जो है वो आपको पता है नई दिल्ली में किया जाएगा। कहां पर, नई दिल्ली जो है वहां पर इसका आयोजन जो है वो किया जाएगा। भारतीय चुनाव आयोग के जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार जी, कौन है, राजीव कुमार जी, इनके द्वारा इसके उद्घाटन सत्र जो है
उसकी क्या की जाएगी मेरे दोस्तों, अध्यक्षता की जाएगी। उसके बाद में समापन समारोह जो है वो समापन समारोह है, इसकी अध्यक्षता अनूप चंद्र पांडे के द्वारा की जाएगी। ये चुनाव आयुक्त हैं, क्या है, चुनाव आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं। इसकी बातचीत की जाए तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त, मुख्य निर्वाचन आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त जो है वो है, इनके द्वारा उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता की जाएगी। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आप सब लोग जानते हैं, अभी अभी हम लोग बातचीत कर चुके हैं, राष्ट्रपति जी हैं और कहां से संबंध रखती है, उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र से संबंध रखती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के क्या है, छत्तीसगढ़ जो है इसके राज्यपाल के रूप में काम करने का इनको अवसर प्राप्त हुआ है। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए जगदीप धनखड़ के बारे में, जगदीप धनखड़ जो है वो हमारे क्या है भैया, उपराष्ट्रपति जी हैं। उपराष्ट्रपति कौन है, जगदीप धनखड़ साहब हैं। और इनका संबंध जो है वो कौन से जिले से है, तो झुंझुनू जिले से इनका संबंध है, झुंझुनू जिले से इनका संबंध है। झुंझुनू जिले के चिड़ावा क्षेत्र से आते हैं। चिड़ावा में भी इनका जो गांव है वो कौन सा है, किठाना गांव है। कौन सा गांव है, किठाना गांव है। और इसके अलावा अगर बातचीत की जाए कि जगदीप धनखड़ के संदर्भ में बताइए, तो ये जो है वो पश्चिमी बंगाल के पूर्व राज्यपाल है। पश्चिमी बंगाल जो है उसके क्या है, पूर्व राज्यपाल के रूप में, पूर्व राज्यपाल के रूप में भी इन्होंने क्या किया है मेरे दोस्तों, काम किया है। ये भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। जगदीप धनखड़ के संदर्भ में मैंने बात बताई। अभी हाल ही में जो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा राजसमंद में द्वारा यहाँ पर शिव प्रतिमा जो है, इस शिव प्रतिमा के अनावरण समारोह से पहले ये कहां पर आकर गए थे, तो नाथ द्वारा राजसमंद आकर गए थे। ये भी बात आपको देख लेनी है। तो ये 10 सवाल जो है वो मैंने आपको बताए। एक बार मैं फिर इन 10 सवालों को आपके सामने क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ताकि आपको ये सब समझ में आ जाए। क्या है पहला सवाल, जरा देखिएगा। महान कार्य करने का एक ही तरीका है, आप जो करते हैं उससे क्या करें भैया, प्रेम करें। क्योंकि पूरे मनोयोग से आप उस काम को तभी कर पाओगे जब उस काम को करने में आपको अच्छा महसूस होगा, उसके लिए। और यहां पर उसके बाद हमने बातचीत शुरू की 2 नवंबर 2022 के सवालों की। मार्च 2023 में राजस्थान की इंटरनेशनल एक्सपो का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा, जोधपुर के अंतर्गत किया जाएगा। इसके बाद हमारा सवाल था 1 से 8 नवंबर 2022 तक आयोजित होने वाले पुष्कर मेले का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो पुष्कर मेले का उद्घाटन जो है वो अशोक गहलोत जी के द्वारा किया गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय ने हाल ही में एनटीटी शिक्षकों को जो है वो बाल वाटिकाओं में लगाए जाने और उनको ब्रिज कोर्स अंग्रेजी माध्यम में प्रदान किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। फरवरी 2023 में G20 देशों के डेलीगेट सम्मेलन का आयोजन जो है वो जोधपुर में किया जाएगा। इसके बाद में है कि 6 नवंबर 2022 को दिल्ली में राजीविका द्वारा बीकानेर हाउस में क्या किया जाएगा मेरे दोस्तों, हस्तशिल्प प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। बीकानेर भुजिया जिसका जीआई टैग मिला उसका आईपीओ अभी हाल ही में लॉन्च किया जाएगा। धूलि वंदना कार्यक्रम अभी हाल ही में डूंगरपुर में नहीं बांसवाड़ा में आयोजित हुआ, जिसमें मानगढ़ धाम पर राजस्थान के मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री आए और देश के प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम में क्या हुए थे, शरीक हुए थे। राजस्थान में आई स्टार्ट योजना जो है, आई स्टार्ट योजना का संचालन जो है वो सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा राजस्थान में किया जा रहा है। रानीपुर टाइगर रिजर्व 30 अक्टूबर 2022 को देश का 54वां टाइगर रिजर्व बना। यह किस राज्य में स्थित है, तो यह राजस्थान के कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट क्षेत्र में स्थित है। अगली बातचीत इसके बाद में ग्रेटर नोएडा में 1 से 5 नवंबर तक आयोजित होने वाले भारत जल सप्ताह की शुरुआत राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की गई है। ये इसका 7वां संस्करण है मेरे दोस्तों। इसके बाद में है 1 नवंबर को निम्न में से किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, तो अभी हाल ही में 6 ऐसे राज्य हैं जिनका स्थापना दिवस 1 नवंबर को आता है। उसमें पंजाब और हरियाणा है, केरल और कर्नाटक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और एक इसके अलावा आप लोग लक्षद्वीप का भी नाम जानते होंगे, लक्षद्वीप का भी नाम जानते होंगे। तो एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश भी है जिसका स्थापना दिवस जो है वो 1 नवंबर को क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसके बाद में देखा जाए तो उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का लोकार्पण ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिसका नाम क्या है, तो योटा D1 इसका नाम रखा गया है। इसके बाद में है चुनाव प्रबंधन निकायों की भूमिका, रूपरेखा और क्षमता पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी भारतीय चुनाव आयोग करेगा। और
उसमें उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता राजीव कुमार और समापन समारोह की अनूप चंद्र पांडे करेंगे मेरे दोस्तों। ये भी आपके लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण 10 सवाल मैंने आपके सामने रखे हैं। उम्मीद है कि आपको ये 10 सवाल बड़े अच्छे लगे होंगे, बड़े पसंद आए होंगे, आपका कुछ मनोबल भी बढ़ रहा होगा ऐसे सवालों को लेकर के। धीरे धीरे बहुत सारी चीजें जानते हैं आप लोग, लेकिन आपको अंदाजा नहीं होता, ठीक है। तो इन सब बातों को क्या करिएगा, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्तों। कविता जी जरूर करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी समय है और सब बच्चे जो है वो इस समय उठ नहीं पाते हैं। तो आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। अगली क्लास में वापस आप सबसे मुलाकात करेंगे और जल्द ही मैं कुछ बहुत अच्छी शुरुआत आप लोगों के लिए और करने वाला हूं। तो आप सभी बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी जी, सोलंकी जी, आपकी मैंने कमेंट देखा है, शायद इसी पर विचार हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए अगली क्लास में वापस आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।